नमस्कार AWPL के सभी साथी, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के नए स्टोरी टेलिंग में आपका स्वागत है। AWPL में मैं ऐसी स्टोरीज इसमें लाता हूं जो आपको मोटिवेट करे और बताए कि क्यों आपको AWPL ज्वाइन करना चाहिए और AWPL क्यों आपका भविष्य है, क्यों आज तक इतना मेहनत कर रहे थे अभी भी आप अचीव नहीं कर पाए कुछ भी। अगर आपके गोल अचीव हो चुके हैं, आपके सपने अचीव हो चुके हैं तो वीडियो को स्किप कर दीजिए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, ये वीडियो आपका फ्यूचर बना सकता है, तो आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। एक मेढक की स्टोरी है आज, और AWPL से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता हूं ताकि आप उस चीज़ से मोटिवेट हो सको और सीख सको। सबसे बड़ी चीज़ लाइफ में होता है, मैंने जब AWPL ज्वाइन किया था मेरे पास साइकिल था, बाइक था और कार था। क्योंकि सबसे ज़्यादा AWPL और बहुत नेटवर्क मार्केटिंग में दिखाया जाता है कि आपके पास बाइक होगा और आपके पास कार होगा। मैंने लिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा कार नहीं है लेकिन इतना जरूर है कि उसमें AC लगा हुआ, अच्छे से कंफर्ट जा सके। और मैंने न्यू कार लिया। मैं जब भी कोई चीज़ लेता हूँ न्यू लेता हूँ, मैं कभी सेकंड हैंड प्रीफर नहीं करता। मैं उसके लिए टाइम वेट करता हूँ और मैं कर्ज लेने में बिल्कुल नहीं डरता दोस्तों। लेकिन हाँ, सोच समझ के लेता हूँ कि क्या कर पाता हूँ नहीं। लेकिन मैं इसके लिए सलाह नहीं दूँ। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपको कभी कोई चीज़ सेकंड हैंड नहीं लेना। उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं, मेरे को फायदे बहुत कम दिखते हैं सेकंड हैंड लेने के। ठीक है, मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, लाइफ में आप कुछ भी चीज़ अचीव करते हो वो एक न्यू होता है, तो आप सेकंड हैंड क्यों करना। अगर किसी को बोला जाए सेकंड हैंड शादी करने के लिए, कोई करेगा यार? ये मतलब कहने का मतलब किसी और से शादी किसी का हो चुका माइंडसेट में ज़्यादातर लोग बहुत इमोशनल ला के बोलेंगे हाँ तो मैं तो कर लूँगा भाई। लेकिन सिचुएशन ये है कि हर एक इंसान, मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो न्यू शादी करते हैं, बिल्कुल फ्रेश बोलते हैं, भले चाहे वो किसी की गर्लफ्रेंड हो। लेकिन उनके माइंडसेट में क्या होता है कि मैं अभी न्यू शादी कर, पहली शादी है, मेरी वाइफ बिल्कुल अच्छी है, ऐसा माइंडसेट में लेके करते हैं। ठीक है, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ लाइफ में, क्योंकि आपको मोटिवेशन की बहुत जरूरत है। दोस्तों आइए मेढक की स्टोरी पे बात करते हैं। दोस्तों एक मेढक था जो बहुत सिंसियर था, बहुत अच्छा था, सब कुछ उसमें क्वालिटी ठीक ठाक था। लेकिन उसके अंदर एक कमी थी, वो सुन नहीं पाता था। दोस्तों ये जो उसकी कमी थी उसके लिए कितना फायदेमंद हो सकती है, कितना उसका लाइफ जो है बदल सकता है। जस्ट लाइक अगर आप जिद्दी हो, वो बहरा था, सुन नहीं सकता था, आप जिद्दी हो। अगर एक इंसान AWPL या कोई भी बिजनेस या कोई भी कंपनी या कोई भी स्टार्टअप या कुछ भी करना चाहता है, अगर वो जिद्दी है, वो बहरा था, मेढक में स्टोरी में बहरा है, और आप क्या जिद्दी हो, आपके अंदर अगर जिद है किसी चीज़ को पाने का, तो आप जरूर सक्सेस पाओगे। हो सकता है टाइम लगे, उसके लिए कहा गया है कि सत्य जो होता है वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता। दूसरा चीज़ सुने होंगे, देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। ये दो चीज़ें आप बचपन से सुनते आ रहे होगे। मैंने भी कई साल पढ़ाया बच्चों को, तो ये चीज़ें सिखाता रहता हूँ। लेकिन ये अप्लाई कैसे करना मैं आज आपको टॉपिक से सिखाता हूँ। देखिए जो मेढक था उसके साथ उसके कई सारे 5-6 फ्रेंड थे। ठीक है, वो लोग लाइफ में उनको चुल्ल मची हुई थी कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। ठीक है, तो वो लोग क्या किए, एक जो मेढक थे एक नदी में रहते थे। वहाँ की जो फैमिली थी उसका पूरा फैमिली का सराउंडिंग ऐसा था कि ये जो नदी है, इसी नदी में सब कुछ होता है, जो भी जन्नत है सब इसी में होता है। आपको यही नरक है, यही अच्छाई बुराई जो भी है सब चीज़ें। लेकिन उन पांचों को था कि इस पहाड़ के आगे क्या है, पहाड़ के आगे क्या। उनका जो ऐसे बचपन था धीरे धीरे बीतता चला गया। लोगों से डेली बोलते थे मम्मी मुझे इस पहाड़ के पार जाना है, और लोग डांट देते थे क्योंकि छोटे थे तो वो सब नहीं जाते थे। एक दिन वो पांचों दोस्त डिसाइड किए नहीं यार अब बहुत हो गया, अब हम लोग बड़े हो गए, अब तो हम लोग ये पहाड़ पार करके देखेंगे ही कि उसके पीछे क्या है, आगे क्या है। मतलब जो भी चीज़ होगा मैं उसको देख के ही वापस रिटर्न आएंगे या उधर ही रह जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। डिसाइड कर लिया पांचों ने कि चलो चोरी से चलते हैं। लेकिन जानते हो ना आजकल नेगेटिव लोग, जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि AWPL ज्वाइन करना, लेकिन कुछ लोग नेगेटिव लोग होते हैं, बता देंगे आपके घर पे अरे आपका लड़का बिगड़ रहा है, आपका लड़का AWPL ज्वाइन कर। मैंने देखा 10 दिन से वो बाहर सुबह सुबह उठ के चला जाता है, रात को 9 बजे आ रहा है, देखिए आपका लड़का बिगड़ रहा है, बहुत कर रहा है। वो लोग को अपना कोई पड़ा नहीं है, उनके बच्चे क्या कर रहे नहीं पड़ा, लेकिन वो दूसरे के बच्चों को बताते। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मेरे घर और मेरे आसपास के लोग के साथ ऐसे होता है। लोग उनको पता चल जाता है यार कि आपका बेटा कहाँ पे कैसे, बिल्कुल GPS लगा हुआ। और पूछने पे, घर जाने पे झगड़ा कर लेते हैं। और हम लोग क्या होते हैं, हमें सिखाया जाता है कि झगड़ा नहीं करना, हमें कामयाब होना था, हमें ऐसे लोगों से दूर रहना, तो हम लोग फिर छोड़ देते हैं। दोस्तों जब एक बच्चा AWPL ज्वाइन करता है ना, तो कितनी नेगेटिव चीज़ें आती है, स्टोरी सुन सकते हो। अगर आप एक स्टोरी को अपने को खुद को लेके समझोगे, रिलेट करके समझोगे ना कि लाइफ में क्या होता है, उससे आपको मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा। आप इस चीज़ को याद रखोगे और इस चीज़ों से भटकोगे नहीं। से लड़ाई झगड़ा करना, बहस करना, आर्ग्यूमेंट करना, लोगों को ये बताना कि तुम्हारी लाइफ एकदम नरक है और हम अच्छा कर देंगे, ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उनको कन्विंस करना, अगर होते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। बाकी उनके कुछ भी चीज़ों से हमें लेना देना नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे करते हो तो आप बिल्कुल पछताने वाले हो, बता रहा हूँ क्यों। उसके आगे देखो सच्चाई है दोस्तों, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। ये इमेजिन करोगे सारी चीज़ें, स्टोरी जो होता है ना कहीं स्टोरी है, बट इन प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके देखोगे हकीकत यही होता है। जो नदी होता है उस पहाड़ के आगे आप देखोगे तो समुद्र होता है कि नहीं। और समुद्र देख सकते हो कितनी लाइफ स्टाइल से भरी हुई चीज़। अब क्या चीज़ है अभी तक हम इंसान जो एक्सप्लोर नहीं कर सकते, लेकिन एक नदी के बारे में मैक्सिमम चीज़ें हमें पता होती है। बट क्या समुद्र के बारे में हम जानते नहीं जानते। ऐसा कहा जाता है कि हम अभी 22 से 23% चीज़ों को भी ऊपरी ऊपरी चीज़ों को जान पाए, नीचे के तो कुछ ज़्यादातर जानते ही नहीं है। ठीक है, सच्चाई स्टोरी की जो है बस। तो कहने का मतलब
मतलब वो जो मेढक था और बाकी उसके 4 दोस्त थे, उनके बारे में जानना है, ठीक है। वो सारे मेढक चल दिए, निकल दिए, चोरी सुबह उठ दिए और चल दिए। भाई आज तो यहाँ से निकल ही लेते हैं, क्योंकि घर वाले अगर सुबह लेट उठे तो सब लोग पकड़ लेंगे और फिर इस बात कुटाई करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ में ऐसे होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो अभी यंग एज के हैं, वो लोग घर से जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स सपोर्ट जो होता है मिलता है, लेकिन गलत काम करते हैं तो वही कहीं ना कहीं अपोज होने लगता है। या ऐसे लोग जो होते हैं इसको ज्वाइन करते हैं, उनके फैमिली वाले जो होते हैं बैरियर के तौर पर पहले वही आ जाते हैं, ठीक है। तो उसने डिसाइड किया कि हम लोग 4 बजे यहाँ से घर से भागना शुरू करें। 5 मेढक रेडी हो गए। वो जो चौथा वाला मेढक था, आप बात करोगे कैसे सुनाई देता था, देखो भाई, जो उनको सुनाई नहीं देता, आप अपने आसपास में देखा, वो उनकी बाइलिंगुअल होती है, वो हाथ से और आंख से दिखाई तो दे रहा है, प्लस उनकी एक थॉट प्रोसेस होता है। अगर आप रहते हैं तो वो चीज़ें आप और उनसे मैच करने लगती है। जो दोस्त होते हैं वो किसी लैंग्वेज में उनके, क्योंकि दोस्त हैं तो डेली बात करते ही होंगे, ठीक है, तो उस हिसाब से हो जाते हैं। यहाँ पे इस चीज़ को नहीं लेके हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग, जब मैं स्टोरी सुनाता तो वो लोग बोलते हैं उसको जब सुनाई नहीं देता तो अपने दोस्तों से बात कैसे करता था। तो भाई लॉजिक वाली बात है, अगर कोई इंसान बहरा होता है अपने आसपास में जाके देखना, वो बहुत लोग से बात करता है, लेकिन हमारा बात करने का तरीका, उसका बात करने का तरीका अलग होता है। मेरे एक मामा के घर पे ही ऐसे बहरा अंकल जी की तरह कह सकते हैं, बड़े हैं। मैं उनसे बहुत सालों से बात करते आ रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आता वो कितना समझ पाते हैं, मैं कितना समझ पाता हूँ, लेकिन एक जो बेसिक बात होती है वो मेरे से हो जाती है, लेकिन उनके आसपास वाले सब कुछ समझते हैं, क्योंकि वो डेली उनके साथ रहते हैं। तो वो सारे 5 मेढक वहाँ से निकल गए और चलते गए, और कुछ दूर गए तो उनके आसपास वाले, जैसे आप देखते हो कि कोई बाहर निकला होता सुबह सुबह और देख लेता, वो तुरंत देखा और तुरंत उनके घर दौड़ते हुए घर गया। अरे तुम्हारे घर वो 5 लड़के सुबह सुबह कहीं जा रहे हैं, मतलब वो भाग रहे हैं, कुछ तो प्लानिंग की है, आके घर बता दिया। उनके घर वाले पीछा करना शुरू कर दिए, और जो पीछे सबसे लेट भी था उसको लोग बता, हमें तो स्टोरी है दोस्तों, उसको पकड़ के लाते, खूब कूटते हैं कि भाई तू था। दूसरे वाले को फिर ऐसे कुछ दूर भाग के पकड़ रहे हैं लोग, किसी तरह उसको घसीट के पकड़ के ले आया, और सब लोग, मतलब इस तरह से 2 लोग को तो ऐसे पकड़ लिए, उसको ले वापस। कि हमारे आसपास में क्या होता है, सबसे ज्यादा लोग घर वाले ही लोग बिल्कुल एकदम मना कर देते हैं। इस स्टोरी में इसलिए बता रहा हूँ, घर वाले ही बिल्कुल मना कर देंगे, नहीं ठीक है 16,000 जमा कर दिए हो ना, कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट फेंक दो, नहीं जाना है, कल से अगर ये गया तो इसका मार के पैर तोड़ देंगे। ऐसे मतलब जिसके घर का रहता है, मैं सुना इस तरह से, एग्जैक्टली प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये सब चीजें ऐसा नहीं है कि बस स्टोरी है। स्टोरी तो बस एक कहने की मात्र है, लेकिन घर पे ऐसा होता है दोस्तों। जब आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो, कुछ भी काम करते हो, तो घर के लोग ही बिल्कुल टॉर्चर करें। 2 लोग तो टाटा फिश हो गए, बचे 3 लोग। 3 लोग में से एक स्पेशल है, बाकी 2 लोग की स्टोरी बताता हूँ। वो जो 2 थे वो भी जिद्दी थे, ऐसा नहीं था कि जिद्दी नहीं थे, लेकिन जब कुछ दूर गए ना, उन्हें लगा यार यार नहीं यार, पहाड़ पे थकते हुए एकदम बिल्कुल बिल्कुल टूट चुके थे एकदम बिल्कुल। उनको लगा यार नहीं यार, एक काम करते वापस चलते हैं, पता नहीं आगे कुछ होगा भी कि नहीं होगा, मर जाएंगे यार, घर वाले ही सही कर, इतने लोग यार हमारे पीछे पड़े हैं तो इसका मतलब सही है, चलते हैं। तो वो एक बंदा फिर चला आया, मतलब 3 लोग वापस चले आए, बचे 2 लोग। एक जो बिल्कुल आगे था, बिल्कुल सुनाई दिखाई नहीं, उसको मतलब यूं कह सकते हो कोई मतलब नहीं था, वो अपना आगे बढ़ता गया, उसको पीछे देखने की जरूरत नहीं है, वो चुपचाप अपना आगे बढ़ता चला गया। उसके जस्ट पीछे वाला जो लड़का था, उसको दिमाग में बहुत सारी चीजें आने लगा, यार इतना घर वाले टॉर्चर कर रहे हैं, घर पे अच्छा खा रहा था, पी रहा था, मेरे को ऐसा आराम था, मतलब ऐसे उनके साथ होता है जो थोड़ी कंडीशन अच्छी होती है, जिनके घर की कंडीशन अच्छी होती है ना, जिनको बाइक खरीदना नहीं, बाइक है ऑलरेडी, जिनके पापा सरकारी नौकरी में है, इनके साथ ऐसे ही आता। तो वो क्या सोच रहा है, अरे यार ऊपर पहाड़ पे जाएंगे, पता नहीं उसके आगे क्या होगा, नहीं होगा, फ्यूचर होगा नहीं, पता नहीं फ्यूचर खत्म भी ना हो जाए उसके उधर जाने के बाद, इससे तो अच्छा घर ही भला है। तो वो जो स्ट्रगल कर रहा था, मेहनत कर रहा था, सब कुछ करता, लास्ट दिन तक सब कुछ करता, पहाड़ की एकदम चोटी तक जाके इसके बाद डिसाइड करता है नहीं यार मेरे को तो जाना ही नहीं। वहां पे जाके वो डिसाइड करता है कि मुझे अब नहीं जाना है। अब वो झाँक के देख नहीं रहा, आगे पूरा स्वर्ग पड़ा हुआ है, वो डिसाइड करता है कि नहीं मुझे तो ये काम नहीं करना। वो उन लोगों के साथ होता है जो लोग 10-20 हज़ार 50 हज़ार कमाए होते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोग को जानता हूँ जो मोदी केयर, बेस्टीज और AWPL में भी, किसी भी कंपनी में, वो लोग 2-4-10 लाख कमाए हैं दोस्तों। 2-4 साल काम किए ना तो कमाए हैं, 2 साल 3 साल, और वो लोग गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, टोपाज ये सब तक पहुंच गए। लेकिन वो लोग इतना थक चुके हैं ना करके, उनको लगता है नहीं भाई अब तो बिल्कुल आगे नहीं जाना, इससे तो अच्छा यही लाइफ है, घर वाले की अच्छी लाइफ है, घर वाले यार इतने साल से कन्विंस कर ही रहे, मान जाएंगे तो घर पे शादी हो जाएगी, अच्छी फैमिली हो जाएगी, क्या लड़ाई झगड़ा करना है घर वालों से यार। मैं टूट चुका हूँ 3-4 साल से एक ही चीज सुन के, फ्यूचर मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तो उनको फ्यूचर अब दिखने वाला था तो उनको फ्यूचर दिख नहीं रहा भाई। वो भी रिटर्न उतना दूर से आता है, सोचो उतना दूर से रिटर्न कितना उसको झेलना पड़ता है। तो जो लोग 4 साल करके जाते हैं उनको जानते हो कहता है दाग लग जाता है, दिमाग डिप्रेशन में चला जाता है, उनको लगता है उनकी अच्छी लाइफ हो जाती है। पास्ट में देखो दोस्तों, वो लोग से आज भी मिलते हैं तो उनके घर वाले ताने देते हैं, अरे 4 साल मेरा लड़का काम किया तो कुछ नहीं किया था, देखिए वहाँ पड़ा हुआ है, देखिए ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है। तो आपके साथ ही होगा दोस्तों। कभी भी कहा गया है कि अगर आप आधा नदी पार करते हो तो आधा नदी और पार करना चाहिए, कभी भी बीच नदी से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप आधा नदी जब गए हो, लॉजिकली 50% आपने क्रॉस किया है, तो 50% आपको रिटर्न जाने में भी क्रॉस करना पड़ेगा, उतना में तो आप आगे मंजिल पा जाओगे। तो कभी भी दोस्तों इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, कभी भी नाव को कभी भी मोड़ना नहीं चाहिए, कभी 50% जाके वापस रिटर्न नहीं आना चाहिए। वो जो मेढक होता है जो कभी किसी का सुनना नहीं पा रहा था, किसी का कुछ कोई लेना देना नहीं था, जो कभी मुड़ के देखा नहीं कौन क्या, वो स्पीड से भागता गया, क्योंकि बाकी लोग जो थे ना, वो लोग जब
आगे पीछे का सोच रहे थे, सुन रहे थे ना, तो पकड़े गए थे। 2 लोग क्या थे, पकड़े ही गए थे। तो वो शायद हो सकता था वो भी जिद्दी थे, कि जिद्दी तो पांचों थे, स्टार्टिंग से जिद पांचों का था, लेकिन वो 2 लोग पकड़े गए क्योंकि स्पीड से भाग नहीं पाए। आपको जो मेहनत करना था स्टार्टिंग में आपने मेहनत की, बहुत लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, 16,000 भी दे देते हैं, काम भी करने लगते, लेकिन वो 12 घंटे की जगह पे पहले 10 घंटे करेंगे, फिर मोटिवेशन नीचे आता है, तो 8, 7, 5 करते 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 ऐसे फिर हफ्ता में 1 दिन जाएंगे, महीने में जाएंगे, फिर इसके बाद साल में, इसके बाद काम खत्म हो जाता है। ये वही लोग थे जो स्टार्टिंग में 2 लोग पकड़े गए थे। 2 लोग ऐसे थे तो बीच में आते आते कुछ अलग प्लान बनाए और चले गए। जो फाइनली था उसको किसी चीज से लेना देना नहीं था, उसको बस ये था कि ये मेरे को पार करके उधर देखना है कि क्या है, उसके आगे फ्यूचर है कि नहीं, उससे इससे भी कोई मतलब नहीं था। उसको बस एक ही जीत था, बचपन से जीत था कि मेरे को इस चीज को पार करना है। वो वही लोग होते हैं जो जिद्दी होते हैं कि अपने घर के सिचुएशन से मुझे आगे निकलना है। वो बहाना कुछ भी हो सकता था कि मेरे मम्मी ने मुझे जलील किया, मेरे पापा मेरे को दुख देते थे, मैं बहुत गरीब था, जो भी सिचुएशन देखो सबके घर का अलग। आप मोटिवेशन वीडियो देखोगे ना तो हर इंसान का एक नहीं होता कि उसकी वाइफ ने भगा दिया, मार दिया, या झगड़े हो गए, या उसको किसी ने टॉर्चर किया, कुछ नहीं भाई, और सबको लग्जरी लाइफ चाहिए नहीं। सबका अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं और सॉल्यूशंस होते हैं। उसका बस केवल एक ही टारगेट था, कि गोल था, एक ही अचीव था कि मुझे ये पहाड़ पार करना है। और फाइनली दोस्तों वो पहाड़ को पार करता है, और पहाड़ का पार करने के बाद उसको मिलता है वो समुंदर, और समुंदर को वो लाइफ, और आगे जाता है तो उसको बहुत मस्त मस्त उसको कछुए मिलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ मिलती हैं, और समुंदर में न जाने कोई चीज़ कितनी चीज़ें होती है। आप खुद सोच के देखो, एक कछुए को अगर आप ले जाके, अगर आप मेढक को, किसी भी चीज़ को, जीव को अगर समुंदर में छोड़ते हो तो सोचो उसके लिए कितना अपॉर्चुनिटी होगा लाइफ में, क्या अचीव करने के लिए, कितने बड़े बड़े लोगों से मिलेगा, क्या चीज़। ऐसा नहीं है। एक चीज़ और अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो मैं हमेशा मेंशन कर देता हूँ कि समुंदर में जाने के बाद उसकी तकलीफें कम नहीं हो जाती, उसके सोचने की जो क्षमता होती है सिर्फ वही बड़ी होती है। वहाँ भी उसको हडल जो होता है उसको सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों वो जो एक हडल पार किया था ना, अब ऐसी हडल उसके लाइफ में हजारों आएंगी और हजारों चली जाएंगी, वो उसको फेस करता रहेगा, क्योंकि उसको एक चीज़ तो जरूर पता चल चुका था कि लाइफ में जो प्रॉब्लम था वो स्टार्टिंग का फर्स्ट स्टेप था। उसने फर्स्ट स्टेप लिया और आगे अब जितने भी स्टेप है वो पूरा करता चला गया। तो ऐसा कभी मत सोचिएगा कि आप अगर डायमंड रैंक ला दिए हैं, आपको आगे के जो 18 लेवल होता है, आपने अभी 7, 8, 9, 10 लेवल, जो डायमंड लेवल होता है वो 10 लेवल पहुंचते हैं, अभी 18 मतलब 8 लेवल अभी और जाना है। और हमारी जो कंपनी समुद्र होता है, मैंने बोला 22-23% एक्सप्लोर हुआ है, वो भी अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो 18 से 19, 20, 21 लेवल जाएगा, और आप जैसे जैसे ग्रोथ करेंगे वैसे आगे बढ़ते जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ दोस्तों लाइक करिएगा, उन दोनों फ्रेंड को शेयर करिएगा, वे जो ज्वाइन करना चाहते हैं, एक वो जो ज्वाइन नहीं करना चाहते, खुद को ओवर स्मार्ट समझते हैं, उनको भी ये वीडियो भेजिएगा। ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, बढ़िया करना चाहते हैं, तो प्लीज़ AWPL ज्वाइन करिए और एक मौका खुद को दीजिए और अपने सपनों को दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।